सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऑप एम्प एज इंटीग्रेटर डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। सो सबसे पहले तो ये जो ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर होता है, ये सेम ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही होता है। बस इसमें जो हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, तो उसको रिप्लेस करके हमको एक कैपेसिटर लगाना होता है। तो वो वीडियो भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ डायग्राम समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ उसकी ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर के लिए। सो यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम होगी एंड इसको एक आउटपुट होगा जिसको मैं नाम देना चाहूंगा VO आउटपुट। एंड इसको यहाँ है मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है वो कि इन्वर्टिंग पार्ट से हो, एंड पॉजिटिव का मतलब होता है वो नॉन इन्वर्टिंग पार्ट है। एंड यहाँ क्या करना है, मुझको इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, उसको कुछ इस तरीके से इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ रेजिस्टेंस होता है, ये सबको हमको पता है। बस हमको इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? कैपेसिटर से। दो पैरेलल लाइन जो कि सेम लेंथ हो उसकी, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं C, ठीक है। एंड यहाँ एक मैंने क्या किया, एक इसको ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है यानी कि इन्वर्टिंग वाला पार्ट है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया फीडबैक रेजिस्टेंस से, किसको? आउटपुट वोल्टेज से। और यहाँ एक लगा दिया फीडबैक रेजिस्टेंस RF, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको मैंने कर दिया ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ जो पोटेंशियल होगा मेरा, यहाँ V1 होगा एंड ऑल्सो इस वाले पॉइंट पे V2 होगा। एंड ये जो अप्लाइड वोल्टेज है या अप्लाइड हम सिग्नल बोलते हैं उसको VS है, ठीक है। एंड यहाँ कैपेसिटर। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। एंड ये जो हमने ऑप एम्प कंसिडर किया है, ये आइडियल ऑप एम्प है, ठीक है, आइडियल ऑप एम्प, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यही हमने बातें यहाँ कुछ लिखी है। तो यहाँ देखो, द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑप एम्प इज अ डिफरेंशिएटर इज शोन इन द फिगर। दिस सर्किट प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज। ये क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वो जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज। यानी कि ये जो इनपुट वोल्टेज है, इसके टाइम डेरिवेटिव होगा उसका। एंड दिस इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये क्या है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं? इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। एंड इन विच इनपुट रेजिस्टेंस R की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है क्या? कैपेसिटर C लगा दिया है, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू माइनस RF यानी कि क्या है? फीडबैक रेजिस्टेंस, C यानी कि कैपेसिटर्स, एंड dVS अपॉन dt, VS यानी कि क्या है? आउटपुट वोल्टेज। अब इसी को हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ ही देख लेते हैं। तो यह कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होने के लिखने के बाद हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज VO के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ हमने इनपुट वोल्टेज VS अप्लाई किया, तो यहाँ से करंट जाएगा अंदर, मैंने मान लिया करंट अंदर आ गया। एंड इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है उसको I2 बोलूंगा, एंड ऊपर वाली डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है उसको IF बोलूंगा, ठीक है, फीडबैक करंट। एंड इस तरीके से मेरे पास यहाँ एक जंक्शन बना G। अब इस वाले जंक्शन पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा लाइन, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन, कौन सा वाला जंक्शन? G पे। तो कौन सा वाला करंट अंदर आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। I1 करंट अंदर आ रहा है, बाहर कौन सा करंट जा रहा है? I2 करंट बाहर जा रहा है, एंड IF करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, IF प्लस I2। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। और सबसे पहले तो माय डिफरेंस, ये मेरे पास कौन सा है? आइडियल ऑप एम्प है। तो आइडियल ऑप एम्प के केस में, सो इन केस ऑफ आइडियल ऑप एम्प, सो आइडियल ऑप एम्प के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से मेरे पास करंट बनेगा V अपॉन R, एंड ऑल्सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 बनेगा, एंड ऑल्सो I इक्वल टू क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में मेरे पास जो I2 है वो 0 बनेगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन कौन सा है मेरे पास? इक्वेशन
इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि I1 इक्वल टू क्या होगा, IF होगा। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। अब फिर से एक बार माय डियर फ्रेंड्स, हम करंट वाला फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड R है रेजिस्टेंस। लेकिन इस केसेस में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस तो है VS, V2 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया है, कैपेसिटर लगाया। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड ऑल्सो IF के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, V2 के लिए एंड VO के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस VO करूंगा मैं करूंगा, एंड ऑल्सो इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है वो कौन सा रेजिस्टेंस है, वो है RF। ओके यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, तो चार्ज निकालने के लिए हमको पता है कि हम किस तरीके से करते हैं, कि हम इंटीग्रेटर में भी निकाल चुके कि चार्ज Q इज इक्वल टू जो भी कैपेसिटर लगा है C, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के साथ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो चार्ज के बराबर आ जाता है। सिंपली Q की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा d/dt एंड इज C इंटू V इक्वल टू V2 माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो देख लेते क्या आता है। तो C तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, ऑल्सो dV अपॉन dt, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ऑल्सो यहां से V2 माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। क्या किया जा सकता है, फिर से एक बार, आप पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, VS माइनस V2 कर सकते हैं बिल्कुल। C तो d/dt लिखा मैंने यहाँ, एंड इसकी जगह पे क्या लिखूंगा माय डिफरेंस, VS माइनस V2 एंड इक्वल टू V2 माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। अब इसको भी इक्वेशन नंबर दे देता हूं 3। अब क्या करूंगा, यूज करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट, तो यहां लाइन लिखेंगे हम, तो यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। तो क्या बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट, तो ये जो हमारे पास होता है, ये जो V1 एंड V2 इक्वल होते हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से, सो V1 इक्वल टू V2 होता है। लेकिन यह अगर आप VO को ध्यान से देख पा रहे हो क्योंकि वो तो जीरो है, क्योंकि इस वाले पार्ट को हमने क्या किया है, ग्राउंडेड कर दिया है। तो अगर मेरे पास V1 जीरो हो गया तो ये V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो बनेगा, और इसका यूज हम इस वाले इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देख लेते हैं क्या आता है, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं इस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 3 अब हमारे पास क्या बनेगा, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके से बनेगा। C तो एज इट इज रहेगा, d/dt भी एज इट इज रहा, एंड VS तो उसको एज इट इज रखा मैंने, एंड माइनस V2 क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके, इक्वल टू, फिर से एक बार यहां से V2 0 बना, माइनस VO डिवाइडेड बाय क्या आएगा, RF आएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है VO के लिए एक्सप्रेशन, तो ये बनेगा मेरे पास VO माइनस इस तरफ मैंने RF लिखा, एंड ऑल्सो यहां से CdVS डिवाइडेड बाय dt लिखूंगा, एंड ये जो RF डिवाइडेड में है उसकी मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, एंड ऑल्सो माइनस साइन भी उस तरफ भेज देंगे। तो VO इक्वल टू माइनस C इंटू RF dVS डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो यही हमको कैलकुलेट करना था, यही हमको निकालना था। ये जो आउटपुट वोल्टेज आ गया, ये तो टाइम डेरिवेटिव आ गया किसका, इनपुट वोल्टेज के बराबर, एंड ये C एंड RF, ये क्या है, C यानी कि कैपेसिटेंस, जो भी हमने कैपेसिटर लगाया है कैपेसिटर है, RF यानी कि है मेरे पास फीडबैक रेजिस्टेंस। तो बस आपको यहां तक लिखना होगा, एंड ये तो ओपैम के सारे कंसेप्ट यहाँ आई थिंक खत्म हो गए हैं। जो भी बचा होगा वो हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे, एंड बचे हुए पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।